अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। क्या लें शेख? अच्छा, तमाम बच्चों को अस्सलामु अलैकुम। आज की क्लास में खुशामदीद। अभी उम्मीद है आप लोगों ने काम कंप्लीट कर लिया होगा। अगर किसी को कोई बात पूछनी है तो वो पूछ सकता है, ताकि फिर हम अपनी क्लास का आगाज़ करें। अगर प्रीवियस क्लास के हवाले से किसी को कोई सवाल है तो वो देख लें। अच्छा, तमाम बच्चों जो है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को वीडियोस मिलते रहें। पोर्टल पे भी मौजूद हैं और यूट्यूब पे भी मौजूद हैं। आप लोग वो वीडियोस यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हैं। बेटा 2 मिनट में बाद हम अपनी इंशाल्लाह वीडियो का आगाज़ करते हैं और फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। बेटा कमल साजिद बिनते इमरान सुरैया अपने आप को रीनेम कर लें। कमल साजिद और बिनते इमरान सुरैया अपने आप को रीनेम कर लें। कमल साजिद अपने आप को रीनेम कर लो बेटा। कमल सज्जाद रीनेम करें। अम्मार अस्सलामु अलैकुम। अम्मार अस्सलामु अलैकुम। सलाम। बेटा कल का काम कंप्लीट कर लिया? कल की क्लास में मौजूद थे आप? यस सर। काम कंप्लीट हो गया सारा? हो गया। सही। अच्छा, कोई सवाल है बेटा पिछले काम के हवाले से? आपको सवाल जवाब वगैरह समझ में आ गए थे? थिंक टैंक वर्कबुक वगैरह? यस सर, समझ आ गए थे। ओके बेटा। अच्छा, अभी इस क्लास के बाद आपको 5 मिनट दिए जाएंगे आप सबको, जिसमें आप लोग अपना प्रीवियस लेक्चर रिवाइज करेंगे। और अभी लेक्चर के दौरान भी सवाल जवाब हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें हमने पढ़ी हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के हवाले से। तो उसी के हवाले से आज हम 2 प्रॉपर्टीज़ उनके डिस्कस करेंगे। तो तमाम बच्चे इस वीडियो को गौर से देखें और किसी से भी सवाल जवाब किए जा सकते हैं। अगर कोई सवाल के गलत जवाब देगा तो उनके नाम नोट होंगे और फिर पेपर या टेस्ट के दौरान उनके नंबर उसमें से माइनस होंगे। तो बेटा अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। वीडियो प्ले करता हूँ मैं आप लोगों के सामने, आपने गौर से देखना है। अल्लाह।
अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में खुशामदीद। अपनी क्लास का आगाज़ हदीस मुबारक से करेंगे। आज की जो हमारी हदीस है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुस्न सलूक की सबसे ज़्यादा हकदार तुम्हारी माँ है। अच्छा बेटा, तमाम बच्चों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी जाने अनजाने में कभी कोई हमसे ऐसा काम ना हो जिससे हमारी वालदा का दिल दुखे, क्योंकि वालदा के कदमों तले जन्नत है। इसी तरह अगर हम उसका दिल दुखाएंगे तो अल्लाह ताला हमें बहुत सख्त सज़ा देंगे। तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए, पूरा ख्याल रखना चाहिए कि हम अपनी वालदा का कभी दिल ना दुखाएं। आगे चलते हैं। क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस लेक्चर 8 चैप्टर 7 स्टेट ऑफ मैटर एंड द पार्टिकल थ्योरी के हवाले से बात हो रही है। टीचर वकास कासमी। तमाम बच्चों को आवाज़ आ रही है? कोई ऐसा बच्चा जिसको आवाज़ स्लो आ रही हो या बिल्कुल नहीं आ रही हो तो हैंड रेस करके बता दे, ताकि फिर हम क्लास का आगाज़ बाकायदा करें। आवाज़ स्लो आ रही हो या आवाज़ हल्की आ रही हो? जी दानियाल, बेटा अब आवाज़ ठीक आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे बेटा, खैरियत से हो? यस सर। बेटा आवाज़ अब ठीक आ रही है? सर बहुत हल्की आ रही है। भाई अब तुम जो है अपने हेडफोन या स्पीकर चेक करवाओ, क्योंकि यहाँ से मैंने आज भी, मेरे पास तो तेज आ रही है मेरे हेडफोन में, और सिस्टम से भी फुल आवाज खुली हुई है। हेड हेडफोन की आवाज फुल है? हेडफोन पे यूज कर रहे हो, हेडफोन पे यूज कर रहे हो कंप्यूटर पे? पहले ये बताओ। सर कंप्यूटर पे। कंप्यूटर पे? कंप्यूटर में वहां से देखो, वॉल्यूम में जाके चेक करो कि वॉल्यूम फुल हुआ है कंप्यूटर का। सर सारे वॉल्यूम जितने भी है सारे फुल हुए हुए हैं। और जो हेडफोन यूज कर रहे हो वो? सर हेडफोन यूज कर रहे स्पीकर्स। स्पीकर का वॉल्यूम चेक करो। सर स्पीकर्स का भी फुल है। यार ये तो फिर ये बड़ा खतरनाक मसला है, क्योंकि यहाँ पे तो बिल्कुल ओके आ रही है। मैं बाकी और तुम दो के अलावा बाकियों से पूछता हूँ। साथ आवाज ठीक आ रही है? सर हल्की आ रही है। बहुत हल्की आपने भी स्पीकर लगाए हुए हैं? नो हेडफोन है आपके? नो कंप्यूटर वॉल्यूम चेक करा? सर फुल है। यहाँ पे देखो, इस तरह से चेक एक बार देख लो। ये देख रहे हो? वीडियो है सर। स्क्रीन पे देखो, ये कंप्यूटर पे जो जी आ रहा है, यहाँ से चेक किया सर आपने? गिरे गिरे आ रहा है। ये हाँ, अभी तो मैं बात कर रहा हूँ तो इसलिए अभी तो शेयर स्क्रीन रुकी हुई है। आपने सारे वॉल्यूम चेक कर लिया? मैं बाकी बच्चों से पूछ लेता हूँ, वेट। मुजम्मिल, मुजम्मिल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। बेटा वीडियो की आवाज ठीक आ रही थी? सर हल्की हल्की आ रही है। बहुत ज्यादा हल्की आ रही है? जी सर। बेटा यहाँ से तो फुल हुई हुई है। एक सेकंड। अनस सज्जाद, जी सर। बेटा वीडियो की आवाज बहुत ज्यादा हल्की है, नॉर्मल है? सर मुझे तो सही आ रही है। हाँ ठीक है। बेटा आप लोग अपने ना स्पीकर चेक करें, बाकी हजरात, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास भी बिल्कुल ठीक आवाज आ रही है। मेरे जो हेडफोन्स हैं और उसमें बिल्कुल ओके आ रही है। दो तीन को प्रॉब्लम आ रही है, तो वो काइंडली उसको चेक करें। शकील साहब, शकील मेमन अस्सलाम वालेकुम। शकील मेमन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। बेटा आपको आवाज ठीक आ रही थी? जी। बिल्कुल ओके आ रही है आवाज? जी। ठीक है। अच्छा भाई, अब जो बच्चों को जिनको आवाज हल्की आ रही है वो काइंडली अपने स्पीकर या हेडफोन्स वगैरह चेक करें, क्योंकि ज्यादातर हजरात को ठीक आ रही है। उवैस सूर्या, अस्सलाम वालेकुम। उवैस सूर्या, जी सर वालेकुम सलाम। बेटा आवाज ठीक आ रही थी आपको वीडियो की? जी सर। ओके बेटा, थैंक यू थैंक यू। ठीक है बेटा, जिनको आवाज हल्की आ रही है वो काइंडली अपने हेडफोन या स्पीकर चेक कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पे दो तीन बार अपने सिस्टम में चेक कर चुका हूँ, आवाज बिल्कुल ओके। वीडियो देखें, फिर कोई भी सवाल हो आज लर्निंग तो आउटकम्स हमारे वीडियो एट के द एंड ऑफ बाद दिस सवाल कर सेशन यू सकते हैं। शुड बी एबल to answer the following questions. The particle theory and changes of state 7.2 टॉपिक है।
हाउ कैन टेम्परेचर एंड प्रेशर अफेक्ट द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर जो है उस पर किस तरह से इफेक्ट करता है। व्हाट हैपन व्हेन अ सब्सटेंस चेंज स्टेट्स, क्या होता है जब सब्सटेंस अपनी स्टेट्स को चेंज करते हैं। अच्छा बेटा, हाउ डज द सॉलिड फ्रॉम वाटर चेंज इनटू स्टेट इनटू लिक्विड। अगर आप देखो तो बर्फ़, एक तस्वीर दिखाई गई है, बर्फ़ पिघल रही है, लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो रही है और उसके वेपर्स हवा में कन्वर्ट हो रहे हैं। अंडर द राइट कंडीशन आइस सॉलिड कैन चेंज इनटू वाटर एंड देन इनटू वेपर्स और स्टीम गैस। हाउ कैन सॉलिड, हाउ कैन सॉलिड गोल्ड मेल्ट इनटू अ। हेलो। जी दानियल फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी दानियाल सर। के वालिद बात कर रहा हूँ जी इकबाल। सर कैसे बोलिए। हैं खैरियत? ठीक ठाक है, अच्छा, आप सुनाए सर। मैंने अभी एक चीज़ नोट की, ये जो आपकी वीडियो लेक्चर चल रहा है ना, जी मुझे सर। ऐसा लग रहा है कि शायद ये लेक्चर आपने शायद पहले ही उससे अब बनाकर उसको अपलोड किया है, क्योंकि उस लेक्चर के दरमियान आपकी जो अभी जो आप बात कर रहे हैं ना, इसकी आवाज़ बिल्कुल क्लियरली आ रही है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। ऐसा ही है ना? तो हाँ आपने ये शायद है। लेक्चर लेक्चर आपने पहले ही उसको बनाकर अपलोड किया हुआ है, क्योंकि लेक्चर की भी आवाज़ आ रही है और आपकी भी आवाज़ आ रही है। इट्स मीन ये है कि आपका लेक्चर पहले ही आपने उसको बनाकर बच्चों के लिए, ताकि बच्चे उसको रिव्यू कर ले, देख लें, सुन लें, समझ बिल्कुल लें। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है सर, ऐसा ही है बिल्कुल ना? बिल्कुल सर, ऐसी है। उसकी वजह यही होगी कि उसकी आवाज़ आपकी जो अभी बात कर रहे हैं उसकी आवाज़ क्लियरली होगी, और लेक्चर की आवाज़ जो है ना उसके मुकाबले में थोड़ी सी कम होगी, और वही हो रहा है। अच्छा मैं अच्छा सर। लास्ट मैंने इत्तेफाक से मैं घर पे था, तो आप ही का पहला लेसन था, तो मैंने इसको यही कहा कि ये दो आवाज़ें क्यों आ रही हैं। तो अभी भी जब यही हुआ तो मैंने कहा मैं खुद सर से बात कर लेता हूँ कि ये इशू है फर्स्ट डे से ही, जब से मैं देख रहा हूँ। मुझे नहीं पता उससे पहले क्या क्लासेस चल रही होंगी। तो ये है कि ये जो आपकी वीडियो है ना, ये पहले से अपलोड है, इसलिए इसकी आवाज़ इस आवाज़ से बहुत कम है, ताकि बिल्कुल बच्चे ऐसी है। उसको बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। थोड़ा सा उसको देख लें, मैं देख ताकि जो लेता हूँ। कंफ्यूजन हो जाए। ठीक है सर, थैंक यू। सर सर अस्सलाम सर, ये थोड़ी सी बात। सर मैंने जी अभी जी जो है ना बाकी बच्चों से भी मालूम किया है, चंद बच्चों से ना क्लास के ही। जी जी उसमें बिल्कुल दानियाल को और साथ को और 3 बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, 3 से 4 बच्चों को आवाज में प्रॉब्लम आ रही है, बाकी बच्चों को आवाज ठीक आ रही है। वो तो मे भी हो सकता है कि शायद वो हाँ, हेडफोन यूज कर रहे होंगे, ताकि क्योंकि हाँ ये जो बिल्कुल 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 हेडफोन का इशू है, ये क्योंकि घर पे है ना। मैं भी यहाँ पे हेडफोन यूज कर रहा हूँ ना, इस वजह से हाँ, मुझे तो बेहतर फिर लग तो रही क्लियर है, उन बच्चों को सही आ रही होगी, वो डायरेक्टली हेडफोन यूज कर रही है। है। बच्चे बिल्कुल ना यहाँ ऐसी है, पर बिल्कुल सीलिंग स्पीकर फैन यूज चल कर रहा रहे है, हैं। तो एक दो आवाज आ जाती है, तो फिर बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं ठीक उसको ठीक। कोशिश करता हूँ, बोलता हूँ कि भाई आप भी यूज करो हेडफोन, ताकि आप लेक्चर जो सुन रहे हो हाँ सुन लो, ताकि आपको समझ में आए चीजें। हाँ, मैं इसको यही कह रहा हूँ, और मैंने ये भी बोला सर, थोड़ी सी इस चीज की जो है ना, आप भी इस बच्चे से पाबंदी करवा लें कि ये वीडियो जो है ना एक बार यूट्यूब पे पहले भी देख ले, क्योंकि हम यहाँ से अरे पोर्टल से प्ले करते हैं ना, तो पोर्टल जी से जी वॉइस में थोड़ा सा फर्क आ रहा है, हो सकता है पोर्टल इशू हो। बिल्कुल जी। सही कह रहे हैं। लेकिन ये अगर यूट्यूब से डायरेक्ट प्ले करेगा तो इंशाल्लाह इसको वहां से वॉइस बिल्कुल ठीक मिलेगी। अच्छा, एक चीज और, ये जो आपकी पोर्टल पे क्लासेस पड़ी हुई हैं, तो क्या जी ये सर। ऑफ डे के अंदर, ऑफ टाइम के अंदर उसको रिव्यू कर सकते हैं? सर इसके लिए तो शायद नेट का होना लाजमी है। हाँ, वही नहीं कि और ऑफ डे में ऑफ टाइम, जैसा कि इसका बिल्कुल मिला के, बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल मेरी आजकल पावर शॉर्टेज का बहुत इशू है, कोई एसएसडीसी की प्रॉब्लम है, प्रेशर्स की वजह से, गैस की, तो बिल्कुल पावर जनरेट नहीं, और जैसे मसले मसाले। मेरे कहने का मकसद है कि पोर्टल के बगैर ये क्लासेस मौजूद हैं, तो ऑफ डे बिल्कुल में, ऑफ मौजूद है। टाइम ये उसको रिव्यू कर ले। चलो भाई ठीक है, अभी तो मैं फ्री हूँ, तो मैं इसको जरा देख लूँ क्या सर समझा रहे बिल्कुल करें, बिल्कुल करें। मैंने तो तमाम बच्चों के लिए सर, मेरी कोशिश ही होती है कि मैं बाकी टीचर से पहले ही जो है यहाँ पे तकरीबन क्लास खत्म होते के साथ ही मैं अगली क्लास पूरी कोशिश होती है कि मैं चैनल पे भी अपलोड कर देता हूँ अपने, और यहाँ पे भी। तो मैंने इसको चले। ये मैं बोला है कि इसको चैनल भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसको जी, नोटिफिकेशन मिलते रहे और यहाँ पे भी देखता रहे, जैसे चलो इसको भीतर लगे। मैं इसको कह देता हूँ कि भाई ये चैनल पे भी देख लिया करो, और लास्ट जो है वो पोर्टल पे जाके देखिएगा जब ये फ्री हो, जब किसी क्लासेस में। ठीक है सर, बहुत थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी बहुत नवाजिश कि आपने उसमें जो है ना हिस्सा लिया। ये हमारे लिए बहुत हौसला अफजाई की बात होती है। जजाकल्ला सर। सलाम। वालेकुम सलाम। साद, साद बेटा, आवाज आ रही है? जी सर, बेटा डायरेक्ट हेडफोन हेडफोन यूज करके देखो, अब हेडफोन में मैं आवाज ठीक आ लगा रही ही है? रहा हूँ। हाँ ठीक है, गुड। उसको यूज करो तो इंशाल्लाह आवाज सेट हो जाएगी। A liquid, gold can melt into a liquid and boil off as
gas or vapors if the temperature is high enough. This changes is known as state of, क्या होती हैं भाई ये, मेल्टिंग पॉइंट, जब वो मेल्ट होना शुरू होता है. अब देखो अगर अच्छा तमाम बच्चों को ये पिक्चर चेंज हो रहा है, तमाम बच्चे एक बात सुने, हो सकता है कि बच्चों को ये पिक्चर क्लियर नजर, ज्यादा क्लियर नहीं नजर आ पा रही हो, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, हमने बात की थी, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि जब लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है तो वो पॉइंट कहलाता है फ्रीजिंग. ठीक है, ये आपको एक एरो दिखाया गया है जो सॉलिड की तरफ लिक्विड चेंज हो रहा है, सॉलिड में एरो निशाना, एरो से निशान लगा के बताया जा रहा है, तो ये पॉइंट कहलाता है फ्रीजिंग. जैसे सॉलिड मेल्ट होना शुरू होगा लिक्विड में तो ये चीज कहलाएगी मेल्टिंग. इसी तरह आपके पास सॉलिड अगर डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाएगा तो ये कहलाएगा सब्लिमेशन. मतलब सॉलिड लिक्विड में चेंज नहीं हुआ, डायरेक्ट गैस में चेंज हो गया तो इसको आप कहोगे सब्लिमेशन. इसी तरह अगर लिक्विड आप बॉईल कर रहे हो और वो आहिस्ता आहिस्ता करके वेपर्स बन के उड़ना शुरू हो जाए और लिक्विड कम होना शुरू हो जाए, या जैसे पानी बॉईल करते हैं तो वो चीज़ कहलाती है बॉइलिंग या वेपराइजेशन. और इसके बाद अगर गैस चेंज हो रही है लिक्विड में तो इसको आप बोलोगे कंडेंसेशन. ठीक है, लिक्विड में सब्लिमेशन. गैस चेंज हो रही है लिक्विड में, गैस चेंज हो रही है लिक्विड. अच्छा यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, बल्कि स्टार्ट से देखते हैं भाई. लिक्विड चेंज हुआ सॉलिड में, फ्रीजिंग. सॉलिड चेंज हुआ लिक्विड में, मेल्टिंग. लिक्विड चेंज हुआ गैस में, बॉइलिंग और एवापोरेटिंग. गैस चेंज हुई लिक्विड में तो वो क्या हो गई, कंडेंसेशन. इसी तरह सॉलिड चेंज हुआ गैस में, लिक्विड में चेंज नहीं हुआ, वो चेंज हो गया डायरेक्ट गैस में तो वो कहलाती है सब्लिमेशन. मेल्टिंग का आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है कि सॉलिड और लिक्विड ये दिखा रहे हैं इसको, गोल्ड को किस तरह से मेल्ट किया जा रहा है, और फ्रीजिंग लिक्विड सॉलिड के हवाले से थोड़ी सी बात की गई है. अच्छा बेटा, अच्छा भाई कतमीर, ये जो आपने माशाल्लाह से खूबसूरत सा नुक्ता लगाया है, अब इसको हरगिज नहीं लगाइएगा. ठीक है, यहाँ पे असल में नाम शो हो जाते हैं तो ऐसा कुछ ना करें. अब हम बात करेंगे मेल्टिंग के हवाले से कि सॉलिड है तो कैसा है, और जैसे लिक्विड में चेंज होना शुरू हुआ तो क्या होना शुरू हो गया. व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड द पार्टिकल गेन एनर्जी एंड वाइब्रेट फास्टर. पहली पोजीशन पे आप देखें तो ये एनर्जी गेन कर रहे हैं अभी, और ये वाइब्रेट करना शुरू कर रहे हैं बहुत तेज. अगर आप आगे चल के देखो तो when the particles gain energy the attractive force between them are unable to hold the particles together in the fixed position. The particles break away from their fixed position and move further apart. Particle जैसी एनर्जी हासिल करते हैं वो क्या करते हैं, ब्रेक करना शुरू कर देते हैं फिक्स पोजीशंस को और मूव फर्दर अपार्ट, दूर दूर जाना शुरू होते हैं. द सॉलिड हैज चेंज इनटू अ लिक्विड. नजर आ रहा होगा थोड़े थोड़े पार्टिकल्स दूर जा रहे हैं, हल्के हल्के हल्के, और इस प्रोसेस को आप क्या कह रहे हो, मेल्टिंग. कब, कौन सा प्रोसेस मेल्टिंग हुआ, सॉलिड चेंज इनटू स्टार्ट बिकम लिक्विड. अब आगे चलते हैं, आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है. आज हम सिर्फ 2 को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में, बाकी 2 और 4 जो रह जाएंगे उनको डिस्कस करेंगे. फ्रीजिंग ये होता है व्हेन अ लिक्विड इज कूल्ड द पार्टिकल लूज एनर्जी एंड मूव स्लोअर. उन्होंने अपनी एनर्जी को क्या किया, लूज करना शुरू करा और आहिस्ता आहिस्ता स्लो होना शुरू हुआ. व्हेन द लिक्विड इज कूल्ड फर्दर, जैसी वो हल्की होना शुरू होती है, द पार्टिकल लूज मोर एनर्जी, पार्टिकल और ज़्यादा एनर्जी लूज करते हैं और मूव क्लोजर टुगेदर, और करीब करीब हो जाते हैं. द एट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन पार्टिकल बिकम स्ट्रॉन्गर. जो उन पार्टिकल्स के दरमियान एट्रैक्टिव फोर्स है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है. तो इस चीज़ को देखें, दूर से करीब 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 और फिर आपस में बिल्कुल आके मिल गए, सॉलिड बन गए. इवेंचुअली द एट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड द पार्टिकल इन फिक्स पोजीशन. पार्टिकल क्या करते हैं, फिक्स पोजीशन में उनको पकड़ कर लेते हैं, और फिर क्या होता है, द लिक्विड हैज चेंज इनटू अ सॉलिड. द प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग. अगर आप देखो लिक्विड आहिस्ता 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 हल्के चलना शुरू. अच्छा बेटा, जब हमने लिक्विड और सॉलिड के हवाले से जब हम पढ़ रहे थे, 2 हमने मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज एक एक दिन के अंदर हमने उसको देखा.
तो हमने एक सिमुलेटर के अंदर देखा था। सिमुलेटर में क्या दिखा रहे थे कि टेम्परेचर चेंज होने से पार्टिकल्स पे क्या फर्क आ रहे हैं। तो आपने उस टाइम देखा था कि यार अगर कोई चीज़ लिक्विड में है तो उसके पार्टिकल्स जो है उसकी मूवमेंट थोड़ी ज़्यादा है और उनमें फासला ज़्यादा है। अगर हम जैसे ही उसका टेम्परेचर कम करना शुरू कर रहे हैं और जब वो फ्रीजिंग पॉइंट पे जा रहा है तो उसने क्या करा, अपने मोशन जो अपनी हरकत थी उसको स्लो करना शुरू करा। जब स्लो करना शुरू करा तो वो एक जगह पे रुकना शुरू हुए और उस सूरत में उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बढ़ी और उन्होंने एक मखसूस फेज, एक मखसूस पैटर्न पे अपनी शेप को इख्तियार कर लिया, जिसको आप सॉलिड कह रहे हो और इस पॉइंट को आप फ्रीजिंग पॉइंट कह रहे हो। फ्रीज होना शुरू हुआ फिर एकदम सॉलिड बन गए। आगे चलते हैं। इन देयर आर एनी न्यू सब्सटेंस फॉर्म व्हेन अ सब्सटेंस चेंज स्टेट। क्या कोई नया सब्सटेंस भी बनता है जब सब्सटेंस, अच्छा कोई इस बारे में, बल्कि एक सेकंड, अपनी स्टेट को चेंज करते हैं। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता व्हेन अ सब्सटेंस चेंज स्टेट, जब सब्सटेंस चेंज करते हैं अपनी स्टेट्स को। पार्टिकल ऑफ द सेम काइंड वेदर द सब्सटेंस इज इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। अच्छा, पार्टिकल कभी ऐसा नहीं होता कि सॉलिड से लिक्विड में हुआ तो भाई उसके पार्टिकल चेंज हो जाएंगे। सवाल में भी हमने जवाब पढ़ा, देखा था सवाल जवाब के अंदर कि पार्टिकल चेंज नहीं होंगे, ओनली द अरेंजमेंट एंड मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल चेंज। पार्टिकल्स की मूवमेंट और अरेंजमेंट चेंज होगी जब उनकी स्टेट चेंज होगी, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद टेम्परेचर है, की पॉइंट्स है, टेम्परेचर एंड प्रेशर कैन इफेक्ट द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। ये बात हमने की थी कि टेम्परेचर और प्रेशर उस पर इफेक्ट करता है, बिल्कुल करता है। मेल्टिंग, बॉइलिंग और एवापोरेटिंग, ये सारी चीज़ें टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही हैं। जैसे ही टेम्परेचर को बिल्कुल कम कर रहे हैं तो फ्रीजिंग की तरफ जा रहे हैं, जैसे ही बढ़ा रहे हैं तो बॉइलिंग की तरफ जा रहे हैं या मेल्टिंग की तरफ जा रहे हैं। व्हेन अ सब्सटेंस चेंज स्टेट द अरेंजमेंट एंड मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स चेंज। जैसे ही आप सब्सटेंस, व्हेन अ सब्सटेंस चेंज, जैसे ही चेंज हुआ क्या हुई, अरेंजमेंट और मूवमेंट पार्टिकल्स की चेंज हो गई। अभी जैसे हमने देखा कि भाई मूवमेंट क्या थी, सॉलिड के अंदर बिल्कुल ही स्लो थी, लिक्विड के अंदर थोड़ी ज़्यादा, गैस में सबसे ज़्यादा। तो जैसे ही वो सॉलिड लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है, लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है तो उसकी स्पीड क्या हो रही है, मूवमेंट स्लो। सॉलिड से लिक्विड में जाने में मूवमेंट तेज़ हो रही है और लिक्विड से सॉलिड में आने में मूवमेंट क्या हो रही है, कम हो रही है और करीब करीब हो रहा है, फिर रुकता जा रहा है। नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म इज फॉर्म एज द पार्टिकल आर द सेम, और पार्टिकल सेम रहेगा, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा बेटा, तमाम बच्चे पहले से वीडियोस देख लिया करें, कोई भी सवाल हो कर लिया करें, ताकि फिर बाद में प्रॉब्लम ना हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा बेटा, मैंने कहा था हम वीडियो के एंड में सवाल जवाब करेंगे, तो अच्छा नुमान, अस्सलाम वालेकुम। नुमान बेटा थोड़ा लेट हो गए आप। सलाम सर। जी सर, लेट आप करिए। क्यों भाई? लेकिन मैंने ये देख लिया था सप्लीमेंट एवोपरेशन कंडेंशन वगैरह। अच्छा, सब्लिमेशन बताओ क्या होती है? फिर सब्लीमेशन जब हम सॉलिड से गैस में जाते हैं तो वो सब्लीमेशन कहलाता है। सॉलिड से गैस में जाते हैं, अच्छा, और लिक्विड से सॉलिड में जाते हैं तो? सर लिक्विड से सॉलिड में जाते हैं तो फ्रीजिंग कहलाता है। लिक्विड से सॉलिड में जाते हैं तो क्या कहलाता है? फ्रीजिंग। फ्रीजिंग। गुड, गुड। अच्छा, एक और बात बताओ, जब जी हम सर। मेल्टिंग की तरफ जा रहे हैं, जब हम मेल्टिंग की तरफ जाते हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी मेल्टिंग के वक्त उनकी स्पीड स्लो होती है, ज्यादा होती है? पहले, मेल्टिंग के वक्त उनकी स्पीड ज़्यादा होती है। उनकी स्पीड ज्यादा होती है, गुड। क्योंकि वो सॉलिड से लिक्विड में जब चेंज होते हैं तो क्योंकि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स स्पीड होती है बिल्कुल ना होने के बराबर होती है और लिक्विड में ज्यादा होती है। जैसे बर्फ जब पिघलती है तो पानी जल्दी जल्दी पिघलने लगता है। हाँ बिल्कुल। या एक एक इसकी बड़ी मजाहिया सी एक मिसाल ये भी है कि अगर तवे पे कुछ लोगों को खड़ा कर दिया जाए और तवे का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, तो वो अगर साथ में खड़े होंगे तो क्या करेंगे, जब उनके पैर जलेंगे तो दूर दूर भाग जाएंगे ना। जी सर। आई समझ में? तो यही जी लिक्विड में होता है, सारे बंदे मिलके खड़े होते हैं, जैसे ही चूल्हा जलाते हैं तवे का तो दूर दूर भाग जाते हैं।
जी सही है, ठीक है। जी अच्छा जी, दानियाल इकबाल। दानियाल बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा भाई, वीडियो देखी? यस सवाल जवाब कर लूं? यस। अच्छा, मुझे ये बताओ कि फ्रीजिंग के अंदर, ये तो मुझे पता है कि लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है, लेकिन फ्रीजिंग के अंदर जो पार्टिकल्स की स्पीड होती है वो कम होती है या ज्यादा होना शुरू हो जाती है? पहले से कम होती है, पहले से ज्यादा होती है? सर पहले तो कम होती है। पहले से कम होती है। और ये पहले से कम क्यों होना शुरू होती है? पहले से कम होना क्यों शुरू होती है? ये बात तो जवाब तुम्हारा 100% ठीक है कि हाँ भाई कम होती है, लेकिन ये कम क्यों होती है दानियाल? बताओ। सर क्योंकि उसके अंदर वाटर होता है, वाटर के अंदर ज्यादा मॉलिक्यूल्स नहीं होते। है, ऐसा तो नहीं है। देखो, इसलिए होती है, इस बात को याद रखना कि हमने कहा सॉलिड है वो, यस। हम फ्रीजिंग की बात कर रहे हैं ना। जी जी। पहले उसकी क्या होगी? पहले से कम होने से मतलब ये है कि पहले उसकी स्पीड ज्यादा थी क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में था। जैसे ही वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा, उसके पार्टिकल्स की जो मोशन होगी, जो हरकत होगी, वो रुकना शुरू हो जाएगी। समझ आई? यस। तो उनकी स्पीड कम हो गई और इस तरीके से वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गए। बात समझ में आई? मैं अपनी एक शेप भी ले ली। हाँ, अपनी एक शेप भी ले ली। गुड। अब इसकी मिसाल कैसी है कि भाई वो जो तवे गरम, हमने तवे पे कुछ लोग खड़े किए, तवे को गरम करना शुरू किया, तो वो क्या हुआ, दूर दूर भाग गए। लेकिन जब वो ठंडा हो गया तवा, तो फिर वो वापसी आके अपनी जगह पे मिलके उन्होंने एक शेप बना ली। समझ में आई? यस। गुड। अच्छा, अब अगर सर तुम्हारा कोई, आपसे एक चीज हाँ पूछनी है। बिल्कुल पूछो बेटा। सर क्या कहते हैं वो आइस वेपर्स क्या चीज होते हैं? बेटा आइस वेपर्स, ठंडी बोतल देखी है? जी। उसके ऊपर मुख्तलिफ हल्की हल्की ऐसा देखा है कि बिल्कुल वेपर्स बने हुए होते हैं, गैस टाइप स्ट्रक्चर, यस। वो होते हैं आइस वेपर्स। एक उनको भी कह सकते हैं, और एक आध और भी डेफिनेशन हो सकती है, जैसे हमने कल बात की थी कि हर चीज की दो तीन चीजें होती हैं, दो तीन बातें हो सकती हैं। तो उस हवाले से उसी चीज को हम आइस वेपर्स भी कह सकते हैं। आइस के जो वेपर्स होते हैं, आइस की जो गैस होती है, जो उसका लाइक हवा से जो निकलती है, उसको भी आप आइस वेपर्स कह सकते हो। और समझ? सर ड्राई आइस? ये ड्राई आइस, ड्राई आइस बेटा अलग एक चीज है। सर एक दफा साइंस एग्जीबिशन में देखा था, वो पानी में इसको डालते हैं तो एकदम से कुछ उबलता है। हाँ, वो आपके पास जो ड्राई आइस होती है वो बहुत ज्यादा, अच्छा हम उसको जो ना, वो किसी न किसी केमिकल की भी होती है ड्राई आइस। एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ड्राई आइस जो है ना बेटा, नॉर्मल आइस से थोड़ी सी डिफर होती है। ये लाइक हमारे पास जो नॉर्मली होता है ना, अच्छा इसकी जो है ना, इसको जो है कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम कूल करते हैं ना और कंडेंस करते हैं, हम उसको ड्राई आइस भी कह सकते हैं। समझ आई बात? यस। सप्लीमेंट इनटू कार्बन, ठीक है। और कोई सवाल बेटा? सर अगर हम जब आएंगे ना, आप हम लोग को ये ड्राई आइस वाला एक्सपेरिमेंट करके दिखाइएगा। बिल्कुल दिखा सकते हैं, बिल्कुल इंशाल्लाह दिखाएंगे। और तुमने ये बात याद रखनी है, मुझे याद करवाना है, ठीक है? सही है। अच्छा, ये जो है ना बहुत ज्यादा खतरनाक भी होती है, आपकी स्किन हाँ, सेल्स को फ्रीज भी कर सकती है। ग्लव्स भी पहनने होते हैं। हाँ, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है और बहुत ज्यादा इंजर्ड भी कर सकती है हमें। ठीक है, समझ आई? यस। सर आपने जो मेरे को सेफ्टी रूल्स पढ़ाए थे ना लैब के, अभी तक याद है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लैब में वो चीजें फॉलो करोगे, है ना? हाँ
हाँ, लैब में खाना भी नहीं चाहिए ना पीना चाहिए। अगर हाँ हाँ, मुंह में कोई टच भी नहीं करना चाहिए किसी केमिकल को ना, विदाउट परमिशन लैब में एंटर भी नहीं होना चाहिए टीचर के बताए बगैर अंदर। गुड। चलो ये तुमने मुझे अच्छा याद दिलाया। मैं जरा ये जो दो लोगों के हाथ खड़े हुए हैं इन दोनों से पूछता हूँ, 3-3 लैब रूल अभी पता चल जाएगा। साद, अस्सलाम वालेकुम। सर साद बेटा, 2 लैब रूल बताओ जल्दी से, क्लास खत्म हो रही है। सर पहला तो ये कि लैब में भागना नहीं चाहिए, और दूसरा? और लैब में कोई चीज को खाना नहीं चाहिए। और अगर हमारे मुंह में कोई केमिकल चला जाए तो फिर क्या करना चाहिए गलती से? सर कुलियां करनी चाहिए। हाँ, फौरन उसको थूकना चाहिए और मुंह को बहुत ज्यादा पानी से वॉश करना चाहिए। गुड। अच्छा बेटा, अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो बेटा वीडियो पहले से देख लिया करो, और वीडियो के दरमियान कोई भी सवाल हो सकता है। जो लोग खुद से सवाल के जवाब दे रहे हैं, मैं कुछ लोगों से पूछता हूँ, अनम्यूट नहीं होते, या जो क्लास में ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं मैं उनके नाम नोट कर रहा हूँ, और फिर इंशाल्लाह उनको जहाँ तक फेवर हो सका ज़रूर देंगे। ठीक है? जब तक के लिए, नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।